ये एक ऐसा चीज है बहुत तेज आपको ग्रोथ नहीं कराएगा पर आपको कभी बेरोजगार नहीं रहने देगा। कोई भी ऐसा समय बताइए जब लोग ना अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, देश कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। फ्रेशर की करीबन 3 से 6 लाख की सैलरी होती है, मिड लेवल की 4 से 8 लाख पर एनम की, और सीनियर रोल्स। चूजिंग अ ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आप अच्छा ब्रांच चुनेंगे, आने वाला कल आपका सिक्योर्ड होगा। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है भाई? तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब होता है भाई ऐसा ब्रांच, ऐसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जहां पर फिजिकल चीजों को बनाना सिखाया जाए। बेसिकली बिल्डिंग, रोड्स, वाटर लाइन, पाइपलाइन, ये सारी चीजें। सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल वर्क्स। काम के तौर पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी चीज है भाई। मान लेते हैं मैं तुमको बोलूं कि तुम क्या सीखोगे 4 साल, तो तुम 4 साल सीखोगे कि भैया तुमको दीवार कैसे बनाना है। दीवार के बाद तुम सीखोगे कि अच्छा अगर बड़ा सा पुल बनाना है तो कैसे बनाना है। उसके बाद तुम सीखोगे कि यार अगर मुझे आईफिल टावर बनाना है भारत में तो क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, कितना लोहा लगेगा, कितना सरिया लगेगा, वगैरह वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अनडाउटेडली। बट रियलिटी में आपको एक और बात बताता हूं, इसमें बहुत सारा, माइंड माय वर्ड्स, बहुत सारा मैथ और बहुत सारा फिजिक्स घुसा हुआ होता है। क्यों भाई? सिंपल सा शब्द में आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपको पुल बनाना है। क्या बनाना है? पुल। तो आपने ये 2 पिलर बनाए और इसके ऊपर पुल बनाया। अब एक बात बताओ, ये दोनों पिलर के बीच में डिस्टेंस वो है जो है वो 5 मीटर का होगा या 15 मीटर का होगा? ये कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? क्योंकि अगर मान लो डिस्टेंस ऐसा है जो 15 मीटर हो तो भी चलेगा, तो अगर आप 5-5 मीटर पे डाल रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत चला जाएगा। और अगर ऐसा है ब्रिज जिसमें सिर्फ 5 मीटर पे डिस्टेंस होना चाहिए, तो अगर आप 15 मीटर पे डालेंगे तो ब्रिज गिर जाएगा। होगा ऐसा? अब ये चीज आप कैसे समझोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, टेंशन पढ़ना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ना पड़ेगा, कितना कंक्रीट डालेंगे, कितना बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो एक्चुअली में थ्योरी का नॉलेज बहुत होगा और वो मैथ और फिजिक्स से होकर गुजरेगा। आप अगर मैथ फिजिक्स को नहीं पसंद करते हैं तो सिविल आपको पढ़ाई के वक्त अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आगे चलकर इंजीनियर कैसे अच्छे बनिएगा? आज के डेट में मोस्ट ऑफ द काम सिविल इंजीनियरिंग में इंसान फील्ड पे जाके नहीं करता, क्योंकि जो इंजीनियर है उसका काम फील्ड पे नहीं है। ये काम तो मजदूर का है, ईंटा जोड़ना मजदूर का काम है, पर मजदूर को बताने का काम इंजीनियर का है। और वो मेजॉरिटी काम अपना सॉफ्टवेयर पे करता है। ऑटो कैड हो गया, डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सारी चीजें वो इंसान सॉफ्टवेयर पे करता है। तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, थोड़े पेचीदा होते हैं पर इन्हीं सॉफ्टवेयर पे मेजॉरिटी काम होता है। तो आपको ये सॉफ्टवेयर, अगर आपको सिस्टम पे बैठ के काम करना नहीं पसंद है तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंजीनियर्स का, सिविल इंजीनियर्स का अधिकांश काम, और वैसे आज के डेट में तो हर कोई का अधिकांश काम कंप्यूटर पे होता है। और कहां कहां काम इसका होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल स्टेट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, अर्बन प्लानिंग। याद रखिएगा, एक जो सिविल इंजीनियर है उसके जीवन में एसी के केबिन में बैठकर काम करना बहुत कम होता है, दुर्लभ होता है, मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सिविल इंजीनियर है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर बना, चाहे वो आर्किटेक्ट बना, चाहे वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्लानर बना, उसको साइट पे जाना ही पड़ेगा। जहां बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जहां पुल बन रहा है, उसको उस जगह पे जाना पड़ेगा। और वो जगह धूप में है कि धूल गर्दे में है कि ठंडी में है कि बरसात में है, इसका कोई मतलब इसका कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा एक ऐसा फील्ड है, रहेगा भी ऐसा फील्ड, जहां पर आपको इन फील्ड, ऑन फील्ड जाना ही पड़ेगा। और आप खाली एसी के कैबिन में बैठ के काम नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर साइंस वाला सिर्फ एसी के कैबिन में बैठ के काम कर लेगा, तो अब किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को बुरा। जैसे मेरे को ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कभी एसी के केबिन में दिन भर बैठ के काम नहीं कर सकता, मेरे को बाहर जाना पसंद है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा फील्ड है। पर आप देखिएगा कि आप भी ऐसे टाइप के आदमी हैं जिसको बाहर जाना, बाहर रहना पसंद है, और आप इसको एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जॉब रोल, साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल कंसल्टेंट। याद रखिएगा, जैसे साइट इंजीनियर है, बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, मोस्टली आपको साइट पे रहना पड़ता है। तो इसका जो शुरुआत है ना, शुरुआत में आपको हसल वो ज्यादा करना होगा, क्योंकि आप फील्ड पे ज्यादा होगे। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ऊपर, वैसे वैसे आपका फील्ड का जॉब कम होता है। और ये सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो काफी बड़ा मार्केट है भाई, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, विश्व में इसका जॉब है। और ये एक ऐसा चीज है बहुत तेज आपको ग्रोथ नहीं कराएगा पर आपको कभी बेरोजगार नहीं रहने देगा। क्योंकि भाई कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा समय बताइए जब लोग ना अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, देश कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। भाई देश में हमेशा पुल बनाने होते हैं, हमेशा बिल्डिंगें खड़ी करनी होती हैं, लोगों को हमेशा मकान बनाने होते हैं। और यहाँ पर सैलरी देखा जाए तो फ्रेशर की करीबन 3 से 6 लाख की सैलरी होती है, मिड लेवल की 4 से 8 लाख पर एनम की, और सीनियर रोल्स की, ये अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपना कुछ कर रहे हैं बिजनेस, तब तो कुछ भी हो सकता है, पर ये सैलरीज होती है।